है आशिक और माशूक में अंतर इतो सुजान, इनके दृग असुवन भरे और उनके भरे गुमान। घर वाले कह रहे हैं कि अब लौटो लौटो। कहती हैं कि जब तक दिखाई पड़ रहे हैं तब तक देख लेने दो। फिर कहा कि अब तो वे नहीं दिखाई पड़ते हैं, अब तो लौटो। बोले वे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो क्या, जब तक उनका रथ दिखाई पड़ रहा है तब तक देख लेने दो। घर वालों ने कहा कि अब तो रथ भी नहीं दिखाई पड़ता, अब तो लौटो। बोले हाँ, रथ तो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन जब तक उनके रथ की ध्वजा दिखाई पड़ रही है तब तक देख लेने दो। कहा कि अब तो रथ की ध्वजा भी नहीं दिखाई पड़ती है, अब तो लौटो। कहा कि रथ की ध्वजा तो नहीं दिखाई पड़ रही है, जब तक प्यारे श्याम सुंदर के रथ से उड़ी हुई धूल दिखाई पड़ रही है तब तक दर्शन कर लेंगे। प्यारे के रथ से उड़ी हुई धूल है। श्री सुखदेव जी के शब्द हैं, यावद आलक्ष्यते केतुर यावद रेणु रथस्य च अनुपस्थापितात्मानो लेख्यानि उपलक्षिता। इसी श्लोक का भाव बुंदेलखंड के कविवर श्री बिहारी लाल जी ने एक पद में कहा है, श्याम भय अदृश्य, श्याम भय अदृश्य तब रथ सो लगाए दृढ़, रथ ना लखानो लखे ध्वजा अभिलाखासी। ध्वजा न दिखानी तब धूल देख धारे धीर, धूल भई लोक तो समूल गिरी शाखा से। अब तो धूल भी नहीं दिखाई पड़ती है, अब तो लौटो लौटे क्या हाय करके छाती पीट करके गिर पड़ी, मूर्छित हो गई, होश में लाई गई, चिल्ला चिल्ला करके पुकारती है। एक श्री सुखदेव जी के शब्दों में, एवं ब्रुवाणा विरहा विशक्त मानसा विसृज लज्जाम रुद्धुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। हे दामोदर, हमें छोड़ करके क्यों जा रहे हो? प्राण निकल गए होते, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं आऊं तो अवधि आश सब राखई प्राणा। उधर रथ काफी दूर चलते चलते मथुरा नगरी दिखाई पड़ने लग गई। तो अक्रूर जी ने सोचा कि नगरी में प्रवेश कर जाऊंगा तो श्री कृष्ण बलराम के दर्शनार्थियों की भीड़ लग जाएगी। चर्चा तो सब सुनते हैं कि गोवर्धन उठाए थे, काली नाग का मर्दन किए, ब्रह्मा जी आकर माफी मांग गए। इन घटनाओं को सुन सुनकर सारे मथुरावासियों के हृदय में उत्कंठा है, हम भी उन कृष्ण बलराम का कभी दर्शन करें। आज सब उत्कंठा पूर्वक दौड़ पड़ेंगे, हजारों की भीड़ लग जाएगी, फिर मेरे स्नान संध्या वंदन में अंतर पड़ेगा। इसलिए नगरी में प्रवेश करने के पहले यही सड़क के सहारे रथ को खड़ा करके और यमुना जी में स्नान संध्या वंदन करके फिर आगे बढ़ो। रथ को सड़क के सहारे खड़ा कर दिया किनारे पर और स्वयं यमुना जी में स्नान संध्या वंदन के लिए प्रवेश किए। यमुना जी में गोता लगाए तो क्या देखा कि रथ यमुना जी के भीतर खड़ा है, उस पर कृष्ण बलराम विराजमान है। घबरा गए अक्रूर जी, अरे हम तो रथ को किनारे खड़ा करके आए, यहाँ कैसे भीतर यमुना जी में? लगता है कि दोनों बच्चे बहुत चंचल स्वभाव के हैं, उन घोड़े की लगाम खींचती होगी, चंचल घोड़े आए धसे होंगे। लेकिन फिर जब यमुना जी से बाहर निकल करके सड़क की ओर दृष्टि डाली तो देखा कि ना, रथ तो सड़क के किनारे ज्यों का त्यों खड़ा है, कृष्ण बलराम दोनों ज्यों के त्यों उस पर बैठे हुए हैं। फिर सोचा कि जल में क्या छाया दिखाई पड़ी थी क्या?
ना प्रत्यक्ष रथ मालूम होता था। फिर गोता लगा के देखे तो जमुना जी के भीतर भी रथ खड़ा है और कृष्ण बलराम बैठे। फिर बाहर निकल के देखे तो बाहर भी वही रथ। यहाँ वहाँ तो बालक देखा, मत ब्रह्म मोर की आन विशेखा। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ और तरह की लीला दिखाई। बाहर तो रथ और कृष्ण बलराम दिखाई पड़ रहे हैं और भीतर फिर गोता लगा के देखा तो नील वर्ण की जमुना नहीं, उज्ज्वल वर्ण का क्षीर सागर लहराता हुआ दिखाई पड़ा और उसमें रथ नहीं, रथ के बदले में शेष शैया दिखाई पड़ी और उस पर कृष्ण नहीं, चार भुजा वाले नारायण दिखाई पड़े। अक्रूर जी ने इनकी स्तुति प्रार्थना की, इनके विभिन्न अवतारों के नाम ले लेकर के, आप ही राम हो, कृष्ण हो, आप ही मत्स्य हो, वामन हो, वराह हो, आप ही बुद्ध हो, कल्की हो, इत्यादि कहकर के इनके लिए नमस्कार किया। और फिर जब ठाकुर जी ने अपनी लीला का स्मरण किया तो बाहर खड़े और चलने को तैयार हुए। आश्चर्य विस्फारित नेत्रों से कृष्ण बलराम की ओर देख रहे हैं। श्याम सुंदर ने पूछा कि चाचा जी, आप हमारी ओर बड़े आश्चर्य विस्फारित नेत्रों से देख रहे हैं, कुछ आश्चर्य देखे हैं क्या? तम पृच्छत ऋषिकेश किमते दृष्टुमिहाद्भुतम, किमते दृष्टुमिहाद्भुतम। तो अक्रूर जी बोले कि अब मुझे चकमा मत दो, तुमसे बढ़कर के आश्चर्य और कौन हो सकता है? तो दुनिया के साथ आश्चर्य तुम्हारे रोम रोम में अटके हुए हैं, लटके हुए हैं। श्याम सुंदर बोले चाचा जी जल्दी करिए, चलिए, नहीं तो हो सकता है हमारे साथी लोग पहले पहुंच जाए बगीचे पे जहाँ हम लोगों ने मिलने की बात कही थी। दिन बहुत ज्यादा चढ़ा आया है। अक्रूर जी आकर रथ पर विराजमान हुए और रथ हाथ करके आगे ले चले। ये यमुना जी में क्षीर सागर और क्षीर साई नारायण का दर्शन क्यों कराया? इसलिए कि अक्रूर जी को कभी कभी संदेह हो जाता था कि एक 11 वर्ष का और एक 12 वर्ष का, ये दोनों बालक मेरे भतीजे लगते हैं, इनको मैं कंस के कहने से मथुरा में ले जा रहा हूँ, कहीं कंस ने इनको मरवा डाला तो मैं तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। इसलिए ठाकुर जी ने लीला दिखाई कि चाचा जी हम 11 और 12 वर्ष के भले दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन हम तो सब पूर्वजों के भी पूर्वज, हम तो स्वयं शेषी है, नारायण है, ये कंस हमारा क्या कर लेगा? आप निर्भीक होकर के ले चलिए। दूसरा भाव, ब्रज के अनन्य उपासक लोग कहते हैं कि मथुरा से गोकुल आते समय सूप में से पांव लटका कर जमुना जी को चरण स्पर्श कराने के बहाने ये फिसल करके और जमुना जी में ही रह गए वासुदेव कृष्ण। और अब यहाँ से आनंद स्वरूप नंद नंदन श्री कृष्ण ब्रज में लीला करने वाले फिर सूप में आ गए और नंद जी के घर पर पहुंचे। और अब लौटते समय में अक्रूर जी को लीला दिखाने के बहाने नंद नंदन श्री कृष्ण जो माधुर्यमय स्वरूप वाले हैं वो तो यहीं रह गए और अब यहाँ से पहले वाले जो ऐश्वर्यमय स्वरूप वाले वासुदेव कृष्ण हैं फिर आकर के रथ पर बैठ गए। ऐसा क्यों? बोले प्रभु की प्रतिज्ञा है, भूतल भार उतारे हो, धरी हो रूप अनेक, ब्रज तज अनंत न जाई हो, ये है मेरी टेक। ये अपने इष्ट परत्व को दृढ़ाने वाली अनुभूतियां हैं, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तुम तैसी, वैसे भगवान एक ही है। वसुदेव शुद्ध से श्री नंद नंदन सचिर नंदन एवं बोले सर्वजन। इसके बाद अक्रूर जी जब बस्ती के छोर पर पहुंचे, बगीची पे जहाँ पहले से नंद बाबा इत्यादि और गोप ग्वाल लोग आकर के कन्हैया के साथी लोग ठहरे हुए थे, यही मिलने का वादा था। हम बगीची पे हम सब लोग मिलेंगे, कोई आगे कोई पीछे पहुंचो वही मिलेंगे। सो ग्वाल वालों ने बुलाना दिया, अरे भैया कन्हैया दाऊ दादा
तुम लोग पहले चले और अब आ रहे हो, हम पीछे चले और देखो तुमसे पहले हम पहुंचे, इतनी देर कहाँ लगा ली। चाचा जी ने कही कि भैया चाचा जी ने स्नान संध्या बंदन में बला देर कर ली और देरी कर ली, ये नहीं बताया कि हमने यमुना जी में कौन कौन लीला और चमत्कार दिखाए हैं। आ जाओ तो दोनों भैया रथ से कूद पड़े। अक्रूर जी गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रभु मथुरापुरी में पहले पदार्पण हुआ है, घर पर पधारो, चरण घर पर पड़ जाए, हमारी कुटिया धन्य हो जाए। ठाकुर जी बोले चाचा जी जब तक गोकुल में थे तब तक बात दूसरी थी, लेकिन हम मथुरापुरी में आकर के माता पिता जेल में कष्ट पा रहे हो और हम घर घर में मेहमानी खाते डोले, ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। अभी आप चलिए, हम आएंगे आपके घर पर, राम सदा सेवक रुचि आएंगे, लेकिन अभी नहीं। ये यदुवंशियों को, देवताओं को और सज्जनों को सताने वाले पापी कंस को मार करके और फिर इसके बाद हम समय पा करके आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे, आप यहाँ अवश्य आएंगे ऐसा। और आप जाकर के कह दीजिए कंस को कि आ गया देवकी का 8वां लाल और तेरा काल, तुमको जो भी बैरिकेडिंग और मोर्चाबंदी करनी हो तो कर ले। हाँ, आज भी कृष्ण जन्मभूमि की बैरिकेडिंग इतनी जोरदार है कि लगता है कि सारी दुनिया भर की आफत वहीं पर आ रही है और पहरेदारों के ऊपर इतना खर्च कर रही है सरकार। किस लिए? वो ढांचा की सुरक्षा के लिए। एक ढांचा तो अयोध्या वाला गया, अब दूसरे की सुरक्षा में लगी है सरकार। देखो ठाकुर जी जैसी चाहे। श्री हरे नमः। अक्रूर जी पहले कंस के यहाँ गए और कंसाय कर्मावेद्य गृहं ययौ, जाके कंस को सूचित किया कि आपकी आज्ञा अनुसार हम कृष्ण बलराम को मथुरापुरी में ला चुके हैं, फलानी बगीची पर वो लोग ठहरे हुए हैं, अब आप जाने और वे जाने। ऐसा कह करके श्री अक्रूर वहां से अपने घर को चले गए। इधर से कृष्ण बलराम इत्यादि गोप वालों के साथ में खाए पिए जो भी सामान अपना ले आए थे भोजन इत्यादि का, बोले कि थोड़ा करवट बदल ले, भोजन के बाद थोड़ा करवट बदलना भी जरूरी समझा। और धूप भी तेज हो रही है, थोड़ा धूप ढलेगी तब चलेंगे मथुरापुरी देखने के लिए। थोड़ी देर करवट बदले, उसके बाद कही कि क्यों भैया खाने सोने आए हो, राजधानी कब देखोगे? सब उठ के खड़े हो गए और जब चलने को तैयार हुए तो मथुरापुरी वाले नागरिकों की पोशाक देख देख करके इनको लज्जा आने लग गई। अरे राम राम, यहाँ के लोगों की पोशाक तो बड़ी चिलकनी सी और बड़े दूसरे ढंग से पहरे भैया, हम तो घोटन तक की धोती और काली कामड़ी और अंगोछा कंधे पर लिए हुए, मामूली सी पगिया बांधे, लठिया लिए, हम तो इनके बीच में बड़े वैसे गंवार जैसे लग रहे हैं। ये शहरों की पोशाक तो हमारे पास में है नहीं, और कहावत है कि जैसा देश वैसा वेश। लोग कहते हैं कपड़ा न लगता और चले देखने कलकत्ता, मतलब कि नगर में जाने वाली और नगर देखने वाली पोशाक और तरह की होनी चाहिए। बोले कि अरे भैया कन्हैया, अरे दादा, हमने सुनी है कि तेरी बरोड़ लोग तक जान पहचान है, तो मथुरा वालों में किसी से तुम्हारी जान पहचान हो तो घर से तुम बढ़िया कपड़ा नहीं ला पाए तो यहीं से कुछ इंतजाम कर ले। आज भी जो लोग कहीं इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं ना, तो घर का कपड़ा न हो तो पड़ोसियों से मांग करके ले जाते हैं, कोई नहीं तो किराए भाड़े के कपड़े ले जाते हैं। तो ऐसे नहीं तो कुछ किराए भाड़े का इंतजाम कर दे। ठाकुर जी ने कही जो इच्छा करे हो मन माही, हरि प्रसाद का दुर्लभ न। अभी लो सामने से आता हुआ कंस का धोबी दिखाई पड़ा। रजकम कंचलायांतम रंगकारम गराग्रजय दृष्ट्वा यात्वासां सिद्धौतां नेत्युत्तमानि च। आगे बढ़कर श्याम सुंदर ने कहा, मामा जी राम राम। बड़ा नाराज हुआ, मामा जी हमको कैसे कह दिया तुमने? अरे कहा कि बड़े मामा जी ने बुलाए हैं तो हम लोग उनसे मिलने आए हैं। तो मामा जी की नगरी के कुछ लोग मामा लगेंगे, कुछ लोग नाना लगेंगे, कुछ लोग मेरे भाई लगेंगे, आप हमसे बड़े हो इसलिए मामा कह दिया। क्या बात है?
कहा कि बड़े मामा जी से मिलने जा रहे हैं, उसके लायक कपड़े नहीं है, थोड़ी मदद कर दो। इसमें गट्ठर लाद कर लिए जा रहे हैं। बड़ा नाराज हुआ। या था सुवाली साहब एवं राख्यम जीविषा बदनम दिलुम बनती द्रुपम राजकुलान वही शराब भजा जाति कामरी भैया मन मन फिरत चरावत गैया चले गए राजसी कपड़े पहनने के लिए। भजा चुराओ, नहीं तो सिपाही पकड़ लेंगे, जेल में बंद कर देंगे, मार डालेंगे। ठाकुर जी ने कही कि हम तो प्रेम से मामा जी राम राम करके बात कर रहे हैं और ये एड़ी बड़ी बोल रहा है। ऐसी थाप मारी कसके की उसका धड़ अलग और सर अलग और छटपटाने लगा, उसका प्राण हो गया। मारा क्यों? गुरु जी कहा करते थे ये पूर्व जन्म का वही धोबी था जिसने गर्भावस्था में जानकी जी की निंदा करके अयोध्या से बाहर निकलवा दिया था। श्याम सुंदर ने कहा कि उस समय तुम्हें प्रजा रंजक रूप में तुम्हारी बात रख दिया, बेईमान अभी भी तू सिर पर चढ़ा जा रहा है। मैं मामा जी राम राम करके बात कर रहा हूँ और तू एड़ी बेड़ी बोल रहा है। उस समय में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में बरत रहा था, इसलिए कम खाके रह गया, लेकिन इस बार मैं लीला पुरुषोत्तम होकर के आया हूँ और इस बार तेरी ये नहीं सहूंगा। तो ऐसी थाप मारी कि उसका मस्तक अलग और धड़ अलग और लोक एकदम चकचा करके प्राण हो गया। श्री हरे नमः। हम आप बिना हथियार के किसी का सर घर से अलग नहीं कर सकते हैं और ठाकुर जी के थाप से उसका मस्तक अलग हो गया, धड़ अलग हो गई। ये चाहे तो महाराज हो के इशारे से ब्रह्मांड को पलट सकते हैं। जो चेतन को जड़ करे जड़ी करे चेतन समर्थ बनाए कहीं भजे जीवते धन। आज तो उसके मरते ही बाकी जितने धोबी थे उसके साथी और गधे सब पटक के भागो भैया, आ गया देव की घाट हुआ लाल और कंस का काल, भागो। पटक के भागे। ठाकुर जी ने ग्वाल वालों से कही ले भैया गट्ठर खोलो, जिसको जो आ जाए सो पहन ले। अब बड़े बड़े राक्षसों के कपड़े छोटे छोटे ग्वालों को आवे पिठावे थोड़े। एक ने चुस्त पैजामा खोला, चूड़ीदार पैजामा बहुत बड़ा। अरे भैया तो बड़े दरवाजे को मेहराब दे सो दिखे। अरे लठ गंवार मेहराब ना है, चूड़ीदार पैजामा खेल जा। बोले कहाँ पहरेगा? बोले पामन में। तो अब पैरवे लगे तो बहुत बड़े बड़े खोल सरीखे थे, एक ही में दोनों पाँव आए हुए। बोले तो चले वो कैसे? एक पाँव यहाँ में डाल और एक पाँव यहाँ में डाल, एक पाँव वहाँ में डरवाए, एक पाँव यहाँ में डरवाए। अब वो मांगना चाहता है नाड़ा, तब तक ठाकुर ने दूसरे वाले से कही भैया ले गया तू नाड़ो खींच दे। नाड़ो खींच दियो तो थैला जैसे वाई में बन जाएगा। अरे दम घुटो, अरे भैया निकाले। अच्छा भैया खोल दे। अब राजसी कपड़े ग्वाल वालों ने कभी देखे नहीं। आज जो आगे पैरने सो पीछे पैरे, जो पीछे पैरने सो आगे पैरे, जो नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे। ठाकुर जी बोले वाह भाई वाह, तुम मथुरा को क्या देखोगे, सारी मथुरा तुमको दिखेगी। अच्छे पोशाक वाले आए ऐसी पोशाक वाले तो हमने कहीं यात्री देखे नहीं। सारे हंसी कर रहा, बोले हंसी ना करें तो खुशी मना रहे। कैसे हंस रहे हैं? जैसे रामावतार में लंका विजय के पश्चात विभीषण जी ने विमान पर बैठकर वस्त्र आभूषण की वर्षा किए ना, तो भाल कपिन पटभूषण पाए, पहिर रघुपति पहिराए, नाना जिनिस देख सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। आज भी सारा परिकर वही तो है और क्या। गुरु जी कहा करते थे त्रेता में बानर भय, त्रेता में बानर भय, अब द्वापर में भय ग्वाल, और कलयुग में साधु है तिलक छापे रुमाल, सियावर रामचंद्र की। उसकी संगति बैठती है, सगुण उपासक संग नहीं मोक्ष सब त्याग। हमें मुक्ति नहीं चाहिए। तुम राम बन के चलो तो हम बानर भालू बन के सेवा करेंगे, तुम कृष्ण बन के चलो तो गोपाल बन की सेवा करेंगे, अब तुम शालिग्राम बन के चलो तो हम बाबा जी बन करके तुम्हारी धूप आरती किया करेंगे। त्रेता
त्रेता में बानर भय, द्वापर में भय ग्वाल, कलयुग में साधु भय तिलक छाप रुमाल, सियावर रामचंद्र की है। इसके बाद ठाकुर जी एक दर्जी भगत के पास गए, बहुत भगत प्रेमी था। ठाकुर जी को देखते ही चरणों में लौट गया, तो क्या सेवा करे। बोले ग्वाल वालों की पोशाक को एकदम कटिंग फिटिंग करके और दो। सैकड़ों कारीगर थे, बात की बात में कटाई सिलाई करके वेल फिटिंग करके दे दिए। बहुत खुश हुए ग्वाल वाल। ठाकुर जी ने उसको यश, आयु, धन, ऐश्वर्य और भक्ति का वरदान दिया। उसी मथुरा का रहने वाला धोबी राक्षसी स्वभाव का उसको मार डाला और दर्जी भगत को आशीर्वाद दिया, भक्ति का वरदान दिया। बोलो ग्वाल वालों क्या चाहिए। बोले भैया माला मिल जाती तो आनंद आ जाता। चलो सुदामा नाम का एक माली बड़ा प्रेमी है, सुदामा नाम के माली के पास गए। माली ने चरणों में लौट कर दंडवत प्रणाम किए और बहुत बढ़िया बढ़िया माला पहनाई श्री कृष्ण बलराम को, और ग्वाल वालों ने ले लेकर के अपने हाथों से माला पहनी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा नाम के माली को ही आशीर्वाद दिया कि श्री हरे नमः सोप्रे सलाम भक्तिम तस्मिन् देवा खिलात्मनि प्रभक्ति सौहार्द भूति सुदयाम पराम इति तस्मै वरम दत्वा श्रीम चांद्र वर्धिनी बल आयु यश कांति धर्म साहकृजः। बल आयु यश कांति इत्यादि का वरदान देते हुए भगवान की भक्ति का, अपनी भक्ति का वरदान देकर के भगवान वहां से आगे बढ़े। बोलो ग्वाल वालों और क्या चाहिए। बोले यार चंदन मिल जाते तो आनंद आ जाता। इतने में सामने से आती हुई कुब्जा दिखाई पड़ी जो 3 जगह से टेढ़ी थी और उसके हाथ में घिसे घिसाए चंदन का भरा भरा कटोरा सब था। ठाकुर जी आगे बढ़कर के बोले देवी कौन हो तुम, तुम्हारे हाथ में चंदन है का, आज आने से हमें भी नहीं तो दे दोगी, अगर दे दो तो तुम्हारा बहुत जल्दी कल्याण है जावे को। तो कुब्जा बहुत पसंद हुई और बोली कि प्रभु जब तक आप सामने नहीं आए थे तब तक राक्षस को चंदन दिया करती थी, मेरे हाथों का और चंदन का कला का दुरुपयोग होता था। आप कहते हो हमें भी दे सकती हो, आपसे बढ़कर के इस चंदन का सुपात्र कौन हो सकता है। आप अपने चंदन चर्चित कर लो तो मेरा हाथ, मेरी कला, चंदन का वृक्ष, केसर का पौधा, कस्तूरी का मृग सब धन्य हो जाएंगे, सबका उद्धार हो जाएगा। आगे बढ़ा दिया भरे भराए कटोरी चंदन। तो ततस्तावंगरागेण स्ववर्णित शोभन संप्राप्त प्रभागिन स्वाधीनो तनु अनुहरत सुचंदन खोरी। गोरे गोरे दाऊ दादा ने वो चंदन लगाया जिसमें कस्तूरी की मात्रा ज्यादा थी, श्यामता थी उसमें। तो गोरे ललाट पर श्याम वर्ण का कस्तूरी प्रधान चंदन दूर से चिलकने लगा और श्याम सुंदर ने जो नील वर्ण के हैं इनने वो चंदन लगाए जिसमें केसर की प्रधानता थी, पीलापन ज्यादा था। तो नील वर्ण के ललाट पर पीत वर्ण का चंदन बड़ा ही सुंदर लगने लगे। वो चंदन सुंदर लगने लगा। ठाकुर जी को क्या सुंदर कोई करेगा। श्री हरे नमः। इसके बाद श्याम सुंदर ने दाऊ दादा की ओर देखकर इशारा किया। मतलब इसको पहचानते हो दाऊ दादा? अरे खूब पहचानते हैं। कौन है? अरे बड़े पूर्व जन्म की सूर्पनखा तो है, वही तो कुब्जा बनकर के आई है। अच्छा, तो वह समय तो सीता जी को खाने दौड़ी थी, इसलिए इसको सियाराम कर दिया गया था। अब तो इसमें बड़ा प्रेम आ गया है तो इसका सुधार करना चाहिए। तो दाऊ जी बोले कि सब काम हम ही करेंगे कि कुछ तुम भी करोगे। मैं उस समय छोटा भाई लक्ष्मण था तो नाक कान हमसे कटवाए थे, स्वरूप हमसे कराए, स्वरूप तुम करो। बस कन्हैया ने आगे बढ़ करके और उस पूजा के पांव पर अपने दोनों पांव रखे, दबाए, एक हाथ उसकी थोड़ी पर और एक हाथ उसके पीठ के कुबर पर, और ये उसका आइडिया से सूती हो गई एकदम। बोलो श्री पति पावन भगवान की जय। और चट पीताम्बर पकड़ लिया, अब मेरे घर चलना होगा। ठाकुर जी ने कहा कि आऊंगा लेकिन जरा मामा जी से राम
राम राम तो कर लूं, राम राम क्या करना है, उसका राम नाम सत्य करना है। हाँ, तो कंस को मार करके उसके बाद आऊंगा, ऐसा आश्वासन कुब्जा को दिया। इसके बाद पूरी नगरी मथुरा में घूम घूम कर नगरी का दर्शन भी कर रहे हैं और नगरी वालों को दर्शन भी दे रहे हैं। देखन नगर चले जुगल किशोर, मथुरा में शोर। एक है श्याम वर्ण, एक है गोर, दोनों मनहरण है, दोनों चित्त चोर, मथुरा में शोर। बाल वृद्ध से सिद्ध प्रेम में विभोर, बोलत नहीं दौलत सन फंसे ऐसी डोर, मिथिला बोलत नहीं दौलत सन फंसे ऐसी डोर, मथुरा में शोर। सखियन की अखियन से डर आए लोग, सखियन की अखियन से डर आए लोग। एक टकराई रखी जैसे चंदा को चकोर, पर मथुरा में शोर। एक टकराई रखी जैसे चंदा को चकोर, पर मथुरा में शोर। ऐसे दर्शन करते दर्शन देते हुए पूरब दिश गए जो भाई। फिर वहां पर पहुंचे जहाँ धनुष रखा हुआ था। पहुंचते ही ठाकुर जी ने एक हाथ से धनुष को उठाया, दूसरे हाथ से खींच करके तोड़ करके और डाल दिया। उसकी पहरेदारी में रहने वाले राक्षसों ने हल्ला मचाया, धरो पकड़ो मारो काटो। दोनों भाइयों ने धनुष का एक एक टुकड़ा उठा लिया और उन पहरेदार राक्षसों को मार मार करके समाप्त किया। और इसके बाद अपने मुकाम पर बगीची पर वापस लौट आए और यारू किए, विश्राम किए। उधर धनुष टूटने का शब्द सुनकर और धनुष टूटने की खबर पाकर के कंस को रात भर नींद नहीं आई। थोड़ी देर के लिए झपकी सी लगी भी तो उसने मृत्यु सूचक सपना देखा। मेरे धड़ पर सिर नहीं है, मेरे शरीर में तेल पोत दिया गया है, लाल लाल ओढ़ुल की माला पहरा दी गई है, मुझे गधे पर चढ़ा करके दक्षिण दिशा की ओर ले जाया जा रहा है और भूत प्रेत मुझे आलिंगन कर रहे हैं। ये सब मृत्यु सूचक सपना है। इधर सवेरा हुआ, सब लोग विधिवत शौच स्नान इत्यादि करा करके और सज धज करके और रंगशाला की ओर चले। मुख्य द्वार पर कुबल्यापीड़ नाम का हाथी लगा रखा था कंस ने, जिसमें 1000 हाथी का बल था। महावत को शराब पिला करके सिखा रखा था कि कृष्ण बलराम आने तो हाथी उन पर भूल देना, या तो हाथी उनको अपने पैर से कुचल दे या अपने दांतों से मारकर उनकी छाती में छेद कर दे। भगवान श्री कृष्ण ने महावत से कहा, अम्बस्थाम्बस्थ मार्गम नवदेहि पक्रम मातिरम। हे अम्बस्थ, हे महावत, रास्ता दे। यहाँ कुश्ती दंगल का न्योता दे करके और रास्ते में हाथी कैसे लगा रखा है। तो रास्ता देने के बजाय और इन पर हाथी हुलने लगा। ठाकुर जी ने कहा कि हम कहते रास्ता दे, तो हाथी हुल रहा है हमारे ऊपर, जल्दी हटाए यहाँ से हाथी न नोचे। सकुंजरम तो नियम साधनम, नहीं तो हाथी समेत तुमको जमराज के घर पहुँचा दूंगा, जमराज के घर पहुँचा दूंगा, मैंने मार डालूंगा। नहीं तो भगवान के हाथ से मर करके कोई जमराज के घर जाता है थोड़े, तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है भगवत धाम की। हाथी खोल दिया उसने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, उसका दाव बचा करके
और श्री कृष्णचंद्र उसके चारों पैर के बीच में चले गए, छोटे से कन्हैया, और वो हाथी चारों ओर ताक रहा है कि कहाँ गया कहाँ गया। फिर बाहर आकर के और उसके सामने ये पड़े हुए दिखाई पड़े। महावत ने कहा कि मारो दांतों से इनकी छाती में, तो हाथी ने दांत मारे, ठाकुर जी उछल के पीछे भाग गए और हाथी का दांत धरती में धस गया, इससे उसका दांत कमजोर हो गया। और श्री कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने उसको घसीट घसीट करके और पटक करके मार डाला, उसके दांत उखाड़ करके उसी से उसको मारा। और महावत को भी तो श्री पतित पावन भगवान। इसके बाद उन हाथी के दांतों को एक एक दांत एक एक भैया कंधे पर लिए हुए पहलवानी की अदा की चाल चलते हुए रंगशाला में पहुंचे। तो रंगशाला में पहुंचने के बाद जिनकी रही भावना जैसी ब्रह्म मुहूर्त देखी तैसी, मल्लानाम अशनिर्णाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनों चिन्नाम शास्त्रा सुपुत्रो शिशु मृत्युर्भोज विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम विष्णुनाम परदेवते जिंदो रंगम तस्साग्रजः। जो कहते हो जनकपुर वाला जो रंगमंच पर जिनकी रही भावना जैसी पर मूर्त देखी तुम तैसी, बिल्कुल वैसा ही वर्णन है। एक जगह अंतर है, गोस्वामी जी ने लिखा है विदुषण प्रभु विराट में दिशा, और यहाँ विराट अविदुषाम। वहाँ ज्ञानियों को विराट और यहाँ अज्ञानियों को विराट, इसलिए कि मिथिला में ज्ञानी लोगों की प्रधानता थी और यहाँ मथुरा में कंस के अनुयायी अज्ञानी लोग थे। तो दोनों को विराट कैसे? तो कहते हैं कि ज्ञानी को तो चैतन्य विराट दिखाई पड़ते हैं और अज्ञानी को स्थूल विराट है। इसके लिए एक जगह उदाहरण लीजिए, मंदोदरी कहती है कि व्यापक विश्व रूप भगवान, विश्व रूप रघुवंश स्मृति, और रावण कहता है कि अगर विश्व रूप है तो विश्व तो मेरे वश में है। ये स्थूल विराट, अज्ञानी विराट, अज्ञानी की दृष्टि से रावण देख रहा है स्थूल विराट, और ज्ञानी की दृष्टि से मंदोदरी देख रही है विश्व रूप रघुवंश स्मृति। यही अंतर है। आगे चलिए, रंगशाला में पहुंचे तो कंस के पक्ष के एक पहलवान जिसका नाम चाणूर, उसने कहा हे नंद सुनो, हे रामा, भवंतो वीर सम्मतो नीत कुशलो श्रुत्वा राज्ञा हो तो दृक्षुणा। हे कृष्ण बलराम, हमारे महाराज ने सुनाया कि आप लोग कुश्ती लड़ना अच्छा जानते हैं। बोले हाँ बहुत बढ़िया जानते हैं। तो कहा कि आओ हमारे साथ लड़ो और हम लोग महाराज को खुश करें अपनी कुश्ती दिखा करके। श्याम सुंदर बोले कि लड़ना बहुत बढ़िया जानते हैं, लेकिन हमारी तुम्हारी क्या जोड़, आप इतने बड़े बड़े पहलवान हो, हम 11-12 वर्ष के बच्चे, हमारी बराबर उम्र वालों से लड़ा करके देखो तो क्या कमाल दिखाते हैं। तो चाणूर बोला न बालो न किशोरस्तुम नश्च भजनांबरा विरे वो अतुल्येन सहस्रद्युत सत्य, तुम बालक भी नहीं हो, तुम किशोर भी नहीं हो, तुम तो बलवानों के लिए बल हो। अभी अभी तुमने 1000 हाथी के बल वाले हाथी को मारा है, तुमने अगासुर मारे, बकासुर मारे, पूतना मारी, तृणावर्त मारे, तुम बालक कैसे मारे जाओगे? श्याम सुंदर बोले ठीक है, नहीं मानोगे तो जहाँ तक बनेगा जोर लगाएंगे। इसके बाद उस अखाड़े में उतर करके कुश्ती लड़ने लग गए। हाथों से हाथ, मस्तक से मस्तक, छाती से छाती, जंघा से जंघा टकरा टकरा करके लड़ रहे हैं। चाणूर नाम के पहलवान से कृष्ण भगवान लड़ रहे हैं, मुष्टिक नाम के पहलवान से बलराम जी लड़ रहे हैं। लोग देखकर हाय हाय कर रहे हैं, हरे राम राम, घोर अनर्थ हो रहा है। इतने नन्हे नन्हे बच्चों को इतने बड़े बड़े पहलवानों से लड़ाना कोई न्याय है? अन्याय हो रहा है। अन्याय करना भी पाप है और अन्याय देखकर सहना भी पाप है। इसलिए चलो यहाँ से, हम नहीं ऐसी अन्याय पूर्ण कुश्ती देखते। श्री हरे नमः। अब एक बात विचारने की है
न तो इन राक्षसों का भी हो रहा है भगवान से, लेकिन सुदामा और सुतीक्ष्ण सरीखे प्रेमी भक्तों को प्रभु से मिलने में जो प्रेम पूर्ण मिलन का आनंद होता है वो इन राक्षसों को कहां से प्राप्त हो सकता है। इतना जरूर है जिन लोगों को कभी सपने में भी भगवान नहीं मिले उनसे ये राक्षस बहुत अच्छे हैं, जो कम से कम भगवान के साथ इनको हाथ मिलाने का अवसर तो प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी ने सोचा कि अपने स्वजन प्रेमियों को ज्यादा देर तक घबराहट में डाले रखना ठीक नहीं है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर की कलाई पकड़ करके और घुमा करके ऐसी पकड़ लगाई कि चाणूर का प्राणांत हो गया। बोलो चाणूर मर्दन भगवान की जय। बलराम जी ने सोचा कि लोग हमारी शिकायत करेंगे, छोटा भाई पहले हाथ मार ले गया और बड़े भैया बलराम बलभद्र बलदेव कहला करके बलवान कहला करके और मुंह ताकते रह गए। तो बलराम जी ने मुष्टिक नाम के पहलवान को पकड़ करके इतना घुमाया ऊपर ही उसके प्राण निकल गए और उसके प्राण शरीर को सहारे पकड़ दिया। देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दिए, देखा करे श्री दाऊ दादा की जय, श्री कृष्ण देव की जय, श्री पतित पावन भगवान की जय। कंस के पक्ष के नगाड़े बजाने वाले, शहनाई बजाने वाले बड़े जोश में बजाने लगे। हद कर दी इन दोनों बच्चों ने। कंस बड़ा नाराज हुआ, हमारे पक्ष के वीर मारे गए, अर्जुन को नगाड़ा शहनाई सूझ रहा, बंद करो नगाड़े शहनाई, पकड़ लो कृष्ण बलराम को मार डालो, गंध को बंदी बना लो, गोपों का सारा धन हरण करके और कारागार में डाल दो। ठाकुर जी बोले कि मामा जी क्यों घबरा रहे हो, कुश्ती का कार्यक्रम तो बढ़िया हो गया, अब आपका क्रियाकर्म बाकी है, बस अब आ ही रहे हैं। कंस बहुत ऊंचे मंच पर बैठा हुआ था, यहाँ तक कोई कैसे आ सकता है। उसको पता नहीं कि इसका एक सेवक है, वो एक छलांग मारता है तो सूर्य नारायण तक पहुंच जाता है। बाल समय रवि जब तीनों लोग अरे मंच तक पहुंचना इसके लिए कौन बड़ी बात है। कन्हैया ने मारी छलांग और फट पहुंच गए। हाँ, इधर कंस के और पहलवान भी थे, ऊंट शल तुषार इत्यादि, उनमें से किसी को कन्हैया ने, किसी को बलराम ने मार डाले। जब उस्ताद लोग मारे गए तो शागिर्दों की हिम्मत कहाँ, कोई न कोई बहाना बना करके कोई इधर गया कोई उधर गया। ठाकुर जी कंस के मंच के ऊपर छलांग मार करके पहुंच गए, उसकी चोटी पकड़ी। क्यों पापी, तेरे इसी तरह से आकाशवाणी के समय में मेरी माँ देवकी की चोटी पकड़ी थी, तो देख जो दूसरों की चोटी पकड़ेगा उसकी भी चोटी किसी दिन पकड़ने वाला कोई निकलेगा। तो राम झरोखे बैठ के सबकर गुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको ऐसी दे। कंस भी अपना तीर तलवार करने लगा। अरे यमराज के दूत मामूली आ जाए तो सब तीर तलवार और गोली बंदूक किनारे धरी रह जाती है, और ये तो भुवनेश्वर काल होकर काला, इनके सामने कंस की तीर तलवार क्या करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी चोटी पकड़ करके और ऐसी पकड़ लगाई मुझसे ज्यादा प्राण तो उसी समय निकल गए, और बाकी ऊपर से कूद करके उसकी छाती पर चढ़ बैठे, कचूमर निकल गया, उसका प्राण हो गया। बोलो पतित पावन भगवान की जय, कंस निकंदन भगवान की जय, श्री कृष्ण देव की जय, देवकी नंदन की जय, वसुदेव नंदन की जय, रोहिणी नंदन की जय, यशोदा नंदन की जय। कुछ आवाज आई है, मालूम होता है तो प्राण निकल गया। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। इसके बाद कंस 8 भाई था, श्री हरे नमः, कंस ने क्रोध इत्यादि सब आए भाई का बदला लेने के लिए। श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने मिलकर के उन असुरों को समाप्त किया। उसके बाद कंस की पत्नियां कंस की छाती पर गिर गिर करके, अनाथ आपके बिना नगरी अनाथ हो गई।
मामी की झूठ मत बोलो, इस पापी के मरने से दुनिया सनाथ हो गई। सबको सताया करता था। तो कंस की पत्नियों ने एक बहुत अच्छी बात कही, अपने पति के लाश से बोल रही है कि प्रताप तो आप में बहुत था, ताकत तो आप में बहुत थी, लेकिन आपकी ये दशा क्यों हुई? अनागसाम तुम भूतानाम कृतवान द्रोह तेने मान बहुत सामनी तो भूत द्रुपूर्वेक्षम। आपने निर्दोष प्राणियों को बहुत सताया था, इसीलिए आपकी ये दशा हुई। जो निर्दोष प्राणियों को सताया करता है उसका कल्याण किसी तरह से होना संभव नहीं है। रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी इस तरह की एक बात कही थी, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कुल निहारा। अब तब सिर भुज जम्मुख खाही, राम विमुख यह अनुचित नहीं। इसके बाद आगे अब तो जो होनी थी सो हो गई, अब आगे के अपने फल अदा करिए, क्रियाकर्म का करिए। और श्याम सुंदर और बलराम जी दोनों भैया कारागार में पहुंचे, जेल में। राधे तेरे श्याम हमने कारागृह में देखे, राधे तेरे श्याम हमने कारागृह में देखे, बंदी छुड़ाते हुए ओ श्यामा तेरे श्याम देखे, बंदी छुड़ाते हुए ओ श्यामा तेरे श्याम देखे, बंसी बजाते हुए किसी ने मेरे श्याम देखे, बंसी बजाते हुए किसी ने मेरे श्याम देखे। माता पिता श्री देवकी वसुदेव की हथकड़ी में खोल करके भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों भैया उनके चरणों में प्रणाम किए और बोले कि माता जी, हम ही आपके 8वें बालक हैं, जिसके नाम पर आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। हम भी क्या करते, लाचार थे, बचपन था हमारा। अब आपके पुण्य प्रताप से पापी मारा गया, अब आप निश्चिंत होना पसंद। माता देवकी के छाती से दूध की धार उमड़ी और लल्ला को गोदी में लेकर के दूध पिलाया। 11 वर्ष की अवस्था वाले श्री कृष्ण ने माता देवकी का दुग्धपान किया, क्योंकि माँ को अफसोस रह गया था कि लाल के प्रकट होते ही अन्यत्र भेजना पड़ गया। लेकिन मोहन को वसुदेव गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। मोहन को वसुदेव ममता खड़ी देखती रह गई। दिवस कोई दस देवकी का न था, केवल आंखों में आंसू झड़ी रह गए। देवकी का न था, केवल आंखों में आंसू झड़ी रह गई। उस समय हानि की ग्लानि थी, लेकिन आज उसकी पूर्ति। चलो कहीं भी मेरे लाल जीवित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो आज नहीं तो कभी न कभी दूध पिला लूंगी। आज मैया का मनोरथ पूर्ण हुआ। आप कहेंगे कि जिसका 8वां बेटा तो 11 वर्ष का हो चुका है और आज तक मैया की छाती में दूध, कहीं आज क्या 111 वर्ष के श्याम सुंदर हो चुके हैं, उसके बाद भी माता की छाती से दूध उमड़ा है। और इसका प्रमाण आपको इसी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध उत्तरार्ध में सुनने को मिलेगा। आपको आज नहीं कल, जब 6 दिवंगत पुत्रों को माता देवकी ने मंगवाए हैं, उस समय की बात है। आगे आपको सुनने को मिलेगा। अब माता पिता की बंदी छुड़ा करके भगवान श्री कृष्ण अपने नाना
उग्रसेन जी के पास गए। ये भी कारागार में पड़े थे। कंस ने कहा कि तुम वसुदेव देवकी का पक्ष लेकर के हमसे बात करते हो, तुम भी जेल में चलो। नाना उग्रसेन जी की बंदी छुड़ा करके प्रभु बोले कि आइए नाना जी अपनी राजगद्दी पर बैठिए, अपनी राजगद्दी संभालिए। उग्रसेन जी बोले कि बेटा राजगद्दी पर तो प्रतापी राजा चाहिए, जिसकी आज्ञा प्रजा पालन करे। मैं तो इतना कमजोर कि मेरा बेटा ही मेरी बात नहीं मान रहा था, मेरी आज्ञा कौन मानेगा, तुम राजगद्दी पर बैठो। श्याम सुंदर बोले नहीं नाना जी, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। क्यों? कंस मेरा मामा लगता था और आज उसको मारकर मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा तो आगे के मामा लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे। हाँ, आगे के भांजे लोग कहेंगे कि जब कृष्ण अपने मामा को मारकर राजगद्दी ले सकते थे तो हम भी अपने मामा को मार करके क्यों नहीं उनकी गद्दी ले लेते। तो आगे के मामा लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे, इसलिए ये काम नहीं करेंगे। दूसरी बात, हमारे पूर्वज ययाति जी ने अपने पुत्र 5 पुत्रों से कहा कि अपनी जवानी हमको दो, तो 4 पुत्र तो नट गए, यदु, तुर्वसु, द्रुहि और अनु। तो उनको शाप दे दिया था ययाति ने कि तुम लोगों को, तुम्हारे वंशजों को राजगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं होगा। सबसे छोटे बेटे पुरु ने अपनी जवानी दी थी, तो पुरु के लिए आशीर्वाद दिया था तुमको और तुम्हारे वंशजों को राजगद्दी का अधिकार होगा। तो भगवान कृष्ण बोले कि मैं शापित यदु के वंश में हूँ। जब यदु के वंशजों को राजगद्दी का उत्तराधिकार नहीं है तो मैं कैसे बैठूं, मैं तो यदु के वंश में हूँ। और यदि आज राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा तो मेरे पूर्वज ययाति का वचन झूठा हो जाएगा। इसलिए नाना जी आइए, आप ही राजगद्दी पर बैठिए। और आप ये क्यों कहते हैं कि मेरी आज्ञा का पालन कौन करेगा? आप राजगद्दी पर बैठिए, मैं आपका छड़ीदार बनकर आपके जीवन की जय जयकार मनाऊंगा। फिर इस भूतल की कौन कहे, स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र भी आकर के आपको सलामी देंगे और आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जिन्हें पत्रिका में लिखा है कि नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाए और अपने अंगरक्षक बॉडीगार्ड की जगह पर छड़ी हाथ में लेकर के महाराज मथुरा में श्री हुसैन जी महाराज के जीवन की जय जयकार बना रहे। पंक्ति सुना दो, ऐसी हरि करत दास पर प्रीत, निज प्रभुता विसार जन के वश हो सदा यह रीति। इसी में अंतिम कड़ी है, लोकपाल यम काल पवन रवि शश सब आज्ञाकारी, सोई तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के द्वार मित्र करधारी। ऐसी हरिदास भक्तों के प्रति इतना प्यार है, सर्वेश्वर होकर के भी मालिक नहीं बनते, छड़ीदार बन करके पहरा देने का काम करते हैं। इसके बाद नाना जी को राजगद्दी पर बिठा करके और नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किए। नंद बाबा भी आए हैं। हाँ, कन्हैया को अकेले क्यों जाने देंगे मथुरा। नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किए। नंद बाबा ने उठाकर हृदय से लगा दिया, मुख चूमे, मस्तक सोए, पीठ पर सिर पर हाथ फेरे और बोले कि बेटा कन्हैया चल, यहाँ का काम हो गया, अब तेरी मैया यशोदा तेरी बाट देख रही होगी। श्याम सुंदर बोले कि पिताजी बाबा गोकुल में तो सब लोग राजी खुशी है, सब तरह से खुशहाल है। मथुरा वालों का देखो क्या हाल है, पति कहीं, पत्नी कहीं, बाप कहीं, बेटा कहीं, भाई कहीं, भौजाई कहीं, यदुवंशियों का बुरा हाल है। इसमें तो अभी थोड़े दिन और मुझको यहाँ रह करके जरा इनकी सार संभाल कर लेने दो, फिर मैं आकर के आपके चरण का स्पर्श करूंगा और मैया के चरणों में मेरा प्रणाम कर देना और मैया से कह देना कि मेरी कामरी, मेरी लकुटिया, मेरी मुरली, मेरी चौगान गेंद ये सब संभाल के रखेगी। आप ध्यान रखिए हमारी गैया दुबली नहीं होने पाए। ऐसा नंद बाबा के शरीर में शक्ति नहीं रहती, पकड़ कर रथ पर बिठाया गया। गोकुल पहुंचे, आता हुआ रथ देखकर यशोदा मैया दौड़ी, मेरा लाला आ गया। देखा कि लाला तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, न कृष्ण न बलराम। नंद जी को पकड़ कर रथ से उतारा जा रहा है
मैया को संदेह हो गया, हाय राक्षसों की नगरी में गए थे मेरे दोनों लाल, उनके साथ कोई घटना तो नहीं घट गई। बोली मैं लाला, नंद बाबा इतना ही बोल पाए, लाला ना आयो। मैया मूर्छित होकर के गिर पड़ी, होश में लाई गई छींक दे करके। इसके बाद नंद बाबा ने समझाया, मैं धीरे धारण करो, तुम्हारे दोनों लाला कृष्ण बलराम सुरक्षित आए नहीं। यशोदा मैया ने बड़ी भाव की बात कही है सूर सागर में, सूरदास जी के शब्दों में, आप कैसे पिता हो, लाला नहीं आए और आप जीवित चले आए यहाँ तक। क्या आपने दशरथ जी की कथा नहीं सुनी थी? लाल जी नहीं लौटे तो दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। देह तज दशरथ कीरत अचल चलाई। आप कैसे पिता हैं कि लाला ना आए और आप चले आए? नंद बाबा ने भी बड़ी भावपूर्ण बात कही है। उत्तर ने कहा कि महल निकल गए होते प्राण, लेकिन प्राण को दाब के रखे हुए हो, किस लिए? बोले लाला के लिए। तो लाला ने कही है आऊंगा, चाहे 2 दिन बाद आवे, 2 महीने बाद आवे, 2 साल बाद आवे, जब भी लाला आवे वो। अगर हम शरीर छोड़ रखेंगे तो लाला जब हमें नहीं देखेगा तो आके हृदय पर विरह की चोट लगेगी। 14 वर्ष के बाद जब लाल जी अयोध्या लौटे और पिताश्री का दर्शन नहीं हुआ तो राम पर चोट लगी। तो हमें लाला के विरह की चोट सहनी पड़े, हम सहेंगे, लेकिन हमारे विरह की चोट लाला के हृदय पर नहीं लगनी चाहिए। इस प्रकार से दोनों मैया बाबा कृष्ण ने कही है कि आऊंगो, या आशा में जीवित रह रहे हैं, ब्रजवासी भी जीवित रह रहे हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण और बलराम का उपनयन जनेऊ संस्कार हुआ। श्री गर्गाचार्य जी ने इनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। ततश्चल संस्कारो द्विजत्वं प्राप्त सुकृतो गर्गादि कुलाचार्या गायत्रं व्रतमास्तुतौ। यद्यपि ये विद्या निधि है, इनके श्वास से वेद प्रकट होते हैं। यस्य निश्वसितो वेदाः जाकी सहज श्वास श्रुतचारी सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। कृष्ण और बलराम दोनों भैया गुरुकुल में पढ़ने के लिए कहा, काशी में भी जा सकते थे पढ़ने के लिए। मथुरा में भी एक से एक विद्वान आचार्य थे, यहाँ भी पढ़ सकते थे, लेकिन न काशी पढ़ने गए न मथुरा में पढ़े, बल्कि सांदीपनी गुरु के यहाँ अवंतीपुरी में गए, जिसको आजकल उज्जैन कहते हैं। काशी मथुरा में नहीं पढ़ करके उज्जैन ही पढ़ने क्यों गए? इसमें गुरुदेव एक कारण बताया करते थे। आज सांदीपनी जी गुरु कहला रहे हैं। जिस दिन ये विद्यार्थी रूप में अपने बचपन में पढ़ते थे तो इनके गुरु जी ने कहा अपने सभी विद्यार्थियों को इकट्ठा करके, बैठाओ, मेरे भाग्य में कुछ रेखा ऐसी पड़ी है कि 1-1.5 महीने के लिए मैं पागल जैसा हो जाऊंगा। जब वो दशा आ जाए, मैं पागलपन में कुछ उपद्रव करने लगूं तो तुम लोग घबराना नहीं, मेरी सार संभाल करना, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो फिर पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। वो कष्ट मात्र 1-1.5 महीने का ही रहेगा। उस समय तो सबों ने हाँ कर दी, हाँ गुरुजी हम लोग डटे रहेंगे, सेवा करेंगे। और जब वो संकट का समय आया तो गुरुजी की मार धार गाली तोड़ फोड़ से घबरा करके सारे के सारे विद्यार्थी विद्यालय खाली करके चले गए। केवल सांदीपनी नाम के विद्यार्थी रुक गए और इन्होंने गुरुजी की गाली गलौज तोड़ फोड़ मार धार सब सह करके कमरे में बंद करके गुरुजी को रखते थे।
शौच स्नान के समय में निकाल करके इनकी सेवा करते थे, खिलाते पिलाते थे कमरे में बंद करके। गुरु जी कभी मार देते, कभी दांत से काट लेते, लेकिन गुरु जी का सारा उपद्रव सह करके भी सांदीपनी ने गुरु जी की सेवा की। ऐसे संकट के समय में किसके ऊपर गुरु जी को छोड़ करके मैं चला जाऊं। जब वो संकट का समय व्यतीत हो गया, गुरु जी स्वस्थ हुए, तो भीतर कमरे के भीतर से आवाज दी, बेटा कौन है, किवाड़ खोलो, अब मैं स्वस्थ हूँ। सांदीपनी ने किवाड़ खोल करके और चरणों में प्रणाम किए। गुरु जी ने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, कोई था नहीं, केवल सांदीपनी दिखाई पड़ रहा है। गुरु जी ने पूछा, बस सांदीपनी और विद्यार्थी कहाँ है, कोई हो तब तो बतावे। गुरु जी और लोग जा चुके हैं, अकेले तुम रह गए मेरी सेवा में। रोकर बोले, गुरु जी आपकी कृपा से ही मैं भी टिक पाया, नहीं तो मेरा भी मन तो घोड़ा रहा था, लेकिन आपकी कृपा से टिक पाया हूँ। ऐसा कहकर चरणों में प्रणत हुए। गुरु जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया, आज बेटा ऐसे संकट के समय में तुमने मेरी मार धार गाली गलौज तोड़ फोड़ सह करके मेरी सेवा की है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। और तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, बिना पढ़े मेरी कृपा से सारी विद्या तेरे अंतःकरण में प्रकट होगी। तुम गुरु बनोगे, और गुरु भी ऐसे वैसे नहीं, और गुरुओं के यहाँ जीव पढ़ने आते होंगे विद्यार्थी बन करके, और तेरे यहाँ तो विद्यानिधि परमात्मा तेरे विद्यार्थी बन करके और तुम्हें गुरुत्व का गौरव प्रदान करने के लिए आएंगे। उसी बचपन में गुरु जी से प्राप्त आशीर्वाद को संभाल कर भगवान श्री कृष्ण बलराम न तो काशी गए पढ़ने, न मथुरा में पढ़े, बल्कि अवंतीपुरी उज्जैन पढ़ने के लिए गए, और वहाँ अल्पकाल विद्या सब कहीं पाई कहीं आई, दोनों पाठ है। माधुर्य में तो आई अथवा पाई, और ऐश्वर्य में कहीं से आनी थी न पानी थी, वो तो भीतर ही सारी विद्या इनके है। लेकिन जैसे हम लोगों को जहाँ जहाँ बैठे हैं सब जगह पानी है, बोरिंग करेंगे तो पानी निकल आएगा, लेकिन नीचे का पानी वाला स्टोर ऊपर निकालने के लिए बोरिंग करने के बाद भी पहले ऊपर से 2-4 लोटा पानी डालना पड़ता है, एयर टाइट करके तब निकलता है नीचे का पानी। इसी तरह से भीतर इनके विद्या जरूर है, ईश्वर है, लेकिन चूंकि नर रूप में अवतरित हुए हैं, इसलिए इनको भी विद्यार्थी रूप में गुरु जी से दीक्षा शिक्षा लेने का अभिनय ही सही करना पड़ेगा। नहीं तो अगर ये गुरुकुल में रह करके विद्या नहीं प्राप्त करेंगे तो इनके बाल बच्चे कहेंगे हमारे बाबूजी तो विद्यालय गए ही नहीं थे, हमको विद्यालय जाने की क्या जरूरत है। अरे तुम्हारे गुरु जी तो विद्या निधि है, बिना विद्यालय गए भी कृष्णम वंदे जगत गुरु कहलाते। तुम तो जगत गुरु नहीं हो, तुम तो भगवान नहीं हो, तुम तो मूर्ख रह जाओगे। वो आगे के लोग मूर्ख न रह जाए, इसलिए भले हमें जरूरत नहीं हो विद्यालय जाने की, लेकिन हमें विद्यालय जाकर के मर्यादा का पालन करना होगा। इसलिए गुरुगृह गए पढ़ रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल की अवधि दी गई है, और आपका इष्ट तो खस गया 64 दिनों में सारी विद्या। तो केवल गुरु जी मुख से बोल देते और हो गया। गुरुमुख से सुनना था, जानते तो सब कुछ है, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने सुने राम यद्यप सब जाने, मर्यादा रखने के लिए 64 दिनों में सारी विद्याएं प्राप्त कर ली। इसके बाद गुरु जी से बोले, गुरु जी दक्षिणा के रूप में हम आपकी क्या सेवा करें। गुरु जी ने कहा कि लाल जी, जब आप स्वयं मुझे प्राप्त हो गए हो, इनको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी रहता नहीं है। जब आप स्वयं प्राप्त हो गए हो तो अब मुझे क्या दक्षिणा मांगनी है, मुझे सब कुछ मिल गया। फिर भी आप कहते हो तो आपकी गुरुवानी जी को बड़ी ग्लानि रहती है कि मेरा एक पुत्र समुद्र में डूब करके मर गया था, और तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप चाहो तो अपनी गुरुवानी जी के मरे हुए पुत्र को ला दो।
भगवान श्री कृष्ण समुद्र के पास गए, आज्ञा किए मेरे गुरुपुत्र को लाकर के उपस्थित करो। समुद्र ने कहा कि तो हमने तो आपके गुरुपुत्र को मारा नहीं है, हाँ मेरे भीतर एक असुर रहता है, इसका नाम है पंचजन, शंख के रूप में रहता है, आप उसको जरूर मारो, क्योंकि वो मेरे अंतर्वर्ती और तटवर्ती दोनों तरह के प्राणियों को सताया करता है, मैं भी उसके उपद्रव से परेशान हूँ। उस पंचजन राक्षस को जरूर मारिए, अगर बालक मिल जाए तो मिल जाए, बालक न भी मिले तो भी उसके मरने से हमारे अंतर्वर्ती और तटवर्ती सभी प्राणी सुखी हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जल में प्रवेश करके, समुद्र में प्रवेश करके और जलम प्रविष्टम अथवा नापश्यम, उसके उदर में बालक नहीं दिखाई पड़ा। फिर अंत में उसको मारकर उस राक्षस को पंचजन नाम था उसका, और उसके शरीर का जो शंख था वो लेकर के वापस चले आए। पंचजन के शरीर का शंख है, इसीलिए उस शंख का नाम पड़ा पांचजन्य शंख। वैसे पांचजन्य शंख भगवान का नित्य आयुध है, किंतु इस माधुर्यमय नरनाट्य के अभिनय मंच पर इस पांचजन्य शंख की उपलब्धि इस प्रकार से ठाकुर जी ने दिखाई है। इसके बाद वहां से चल करके और सीधे प्रजा का संयमन करने वाले यमराज जी की संयमनी पुरी में पधारे। वही शंख बजाए जोर से, शंख की ध्वनि